नाक से लेके और मांग तक सिंदूर लगाना। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे 2023 में वट सावित्री पूजा कब है। वट सावित्री पूजा के दिन हमें कौन कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। एक श्रृंगार ज़रूर करके हमें पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री पूजा ये जेठ महीने में अमावस्या तिथि को आता है और इस दिन हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करते हैं। और इस दिन जो सावित्री थी अपने पति सत्यवान के लिए ये पूजा की थी। जब सत्यवान की मृत्यु हो गई थी तो सावित्री ने ये व्रत किया था और यमराज से अपने पति को लेकर आई थी। तो यह व्रत इसीलिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्रत करने से हमारे पति की लंबी उम्र होती है। और यह व्रत वट वृक्ष के पास जाकर भी कर सकते हैं जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं। और मान लीजिए बरगद का पेड़ आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो घर में भी उसका टहनी मंगवा के और गमले में या कोई जगह रोप के और पूजा कर सकती हैं। इस दिन जेठ अमावस्या के दिन वट सावित्री पूजा का बहुत ज़्यादा ही महत्व है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का वास वट वृक्ष में होता है। इसीलिए हमें उस दिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारे पति की लंबी आयु होती है और हमारा जो दाम्पत्य जीवन होता है वो सुखमय होता है। वट सावित्री पूजा इस बार 19 मई को पड़ा है, दिन है शुक्रवार। तो इस दिन हमें व्रत करनी है। बहुत से लोग फलाहारी व्रत करते हैं और बहुत से लोग हैं कि एक टाइम मीठा भोजन करते हैं। और वट सावित्री पूजा में भी नहाय खाए होता है। जैसे शुक्रवार को व्रत है तो हमें गुरुवार के ही यानी 18 तारीख को ही नहाय खाए करना है। और तो उस दिन हमें बाल धोना है, नाखून काट लेना है और खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चना की दाल और चावल खाना है, अरबा चावल ही हमें खाना चाहिए। और सब्जी में बैगन छोड़ के और सब कुछ आप खा सकते हैं। और उसके बाद हमें कल होके वट सावित्री व्रत करना है। और पूजा के दिन हमें सूर्योदय से पहले ही उठनी है क्योंकि सूर्योदय से पहले हम उठेंगे तभी तो टाइम से हम पूजा पाठ कर सकेंगे। और स्नान वगैरह करने के बाद आप नया वस्त्र हो सके तो पहने। और अगर नया वस्त्र आपके पास नहीं है तो जो शादी का जोड़ा वगैरह रहता है या शादी में जो चढ़ाया जाता है साड़ी वगैरह वो भी पहन सकते हैं। पूजा के दिन हमें लाल पीला वस्त्र ही पहनना चाहिए और ख़रीद सकती हैं तो आप एक नया ज़रूर खरीदें। और नहीं तो आपके पास अगर जो शादी में जो साड़ी वगैरह चढ़ता है उसको भी हम पहन सकते हैं। या अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपके पास अगर जो पहले का कपड़ा है उसको गंगाजल से शुद्ध कर लीजिए। अगर कुछ खाए पिए हैं तो उसको ड्राई क्लीन करवा ले। इस दिन चुंदरी, ये हम लोग जो शादी में चुंदरी ओढ़ा के शादी किया जाता है तो ये उस दिन ज़रूर ओढ़ के ही पूजा करनी चाहिए। जितना भी 16 श्रृंगार है हमें उस दिन ज़रूर करना है। मच्छरदानी है तो इसमें खोइछा लेके ही इस व्रत में पूजा किया जाता है। तो ये शादी का मेरा खोइछदानी है। अगर आप लोग के पास नहीं है तो एक लाल कपड़ा भी जो ब्लाउज का पीस वगैरह आता है उसमें भी खोइछा ले सकते हैं। और सब जगह का पूजा करने का थोड़ा सा अलग नियम है। हम लोग के यहाँ खोइछा लेके ही पूजा किया जाता है। और जितना भी 16 श्रृंगार हो इस दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। मेहंदी भी आप एक दिन पहले ही लगा लें। और आप एक चूड़ी या लहठी जो भी आप पहनती हैं वो पूजा में ज़रूर हमें नया खरीदना चाहिए। साड़ी आप
जो पहना हुआ है वो चल सकता है, लेकिन जो लैठी चूड़ी होती है उसे नया ही हमें यूज करना चाहिए। नया एक आप सिंदूर का डिब्बा भी ले ले और इसे आप जो वृक्ष है उसमें लगा के और उसके बाद हमें ये सिंदूरा में भर देना चाहिए। तो एक हमें अपने लिए सिंदूर का नया डिब्बा, एक बिंदी का पत्ता ज़रूर लेना चाहिए। उस दिन सिंदूरा से, जो हमारा शादी का सिंदूरा रहता है, उसी से हमें नाक से लेके और मांग तक सिंदूर लगाना चाहिए। नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाने के बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। आप घर में करें या बरगद के पेड़ के पास, बट वृक्ष के पास करें, तो वहाँ जाने से पहले हमें सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। सिंदूरा का सिंदूर जो सिन्होरा होता है उसको कोई भी पूजा पाठ में हमें ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। टीका पहन के ही हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। टीका हो गया, मंगलसूत्र हो गया, पैर में बिछुआ, ये सब बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और पूजा करने से पहले हमें अपने पैर में महावर ज़रूर लगाना चाहिए। और उस दिन प्रसाद में ठेकुआ, हम लोग के इधर तो ठेकुआ चढ़ाया जाता है, बहुत से लोग गुलगुला पुआ चढ़ाते हैं। तो आप जो भी चूल्हा पर बनाइएगा, जो गुलगुला, ठेकुआ या पुआ, कुछ भी मीठा सामान ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो पहले चूल्हे को अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही बनाएं। मतलब जिस चूल्हे पर मांस मछली बनाया जाता है उस चूल्हे पर हमें प्रसाद बना के नहीं चढ़ाना चाहिए। और ठेकुआ एक दिन पहले ही बना लीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री के दिन तो हम लोग सुबह में उठेंगे और स्नान वगैरह करके ही पूजा करने चले जाते हैं, तो उस दिन हमें टाइम नहीं मिलता है। तो एक दिन पहले ही ठेकुआ बना के रख लीजिएगा। और प्रसाद में कुछ भी अपने से बना के हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो मिठाई भी मंगवा के भगवान को चढ़ा सकते हैं, मिठाई लड्डू जो भी, लेकिन कुछ अपने घर में भी हमें बना के भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो पहले हमें अपने मंदिर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। मंदिर की साफ़ सफाई कर ले, पूजा का जो बर्तन है वो धो ले, और मंदिर में पहले पूजा करने के बाद ही हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो आप कम से कम अपना जो मंदिर है, पूजा घर, वो साफ़ कर लीजिए। और पूजा का जो बर्तन है कम से कम वो धो के जाना चाहिए। ये ना कि हम सुबह उठे और पहले वट वृक्ष के पास ही पूजा करने चले गए, तो वैसी गलती हमें नहीं करनी है। पहले अपना पूजा रूम साफ़ सुथरा करना है, जो पूजा का बर्तन है वो सब धो के ही उसके बाद ही हमें जाना चाहिए। हो सके तो पूजा कर ले, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता की पूजा करें, घर में जितने भी देवी देवता हैं उनसे आशीर्वाद ले ले, उसके बाद ही हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन प्रसाद में आम, लीची, केला, खरबूजा, मतलब 5 या 3 जैसा भी आपको फल मिले आप ज़रूर चढ़ाइएगा। आम विशेष ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि आम से ही जल, मतलब एक हाथ में जल और एक हाथ में आम रख के ही हम लोग जल चढ़ाते हैं। आप लोग के इधर जैसा होगा वैसा कीजिएगा, लेकिन हम लोग के इधर आम से ही हम लोग वट वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, तो इसीलिए आम का विशेष महत्व है। और मिठाई भी चढ़ा सकती हैं, ठेकुआ जो भी आप बनाए हैं, पुआ गुलगुला, वो ज़रूर चढ़ाएं। और एक रात पहले हमें चना भीगने के लिए रख देना चाहिए। अंकुरित चना का इसमें विशेष ज़्यादा महत्व होता है। तो और अपने लिए भी श्रृंगार की वस्तु आप कुछ चढ़ाएं, और अपने हस्बैंड के लिए भी हमें रुमाल, शर्ट, पैंट, मतलब कुछ भी एक सामान भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और अपने लिए हमें सिंदूर, बिंदी, महावर, नेल पॉलिश, साड़ी वगैरह भी अगर आप नया रखी हैं तो ज़रूर चढ़ाएं। बिछुआ भी एक हो सके तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम सिंदूर, बिंदी और चूड़ी का एक डब्बा अपने लिए
ज़रूर चढ़ाना चाहिए और ब्राह्मण को भी हमें देना चाहिए। कुछ वस्तु दान करके, श्रृंगार की वस्तु और जो फल वगैरह होता है, एक पंखा हमें ज़रूर दान करना। पंखा अब पहले से 2 ज़रूर मंगवा ले पूजा करने के लिए। और जो बांस का पंखा जिसे बियन कहते हैं, जो बांस का होता है, ये तो मेरे पास अभी नहीं था इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। अगर बांस का मिले या तार का भी पंखा मिलता है तो उससे भी काम चल जाता है, लेकिन बांस का पंखा 2 ले लेना है। एक पंखा हमें दान करना चाहिए और एक पंखा से हम बट वृक्ष को भी हवा करते हैं, पंखा झेलते हैं और उसके बाद इसी पंखे से हम अपने पति को पंखा झेलते हैं, उनको टीका लगाते हैं, उनको मतलब पैर पर जल चढ़ाते हैं। पति का भी पूजन किया जाता है। पहले बट वृक्ष का पूजन करने के बाद हमें पति का पूजन किया जाता है और उसके बाद जितने भी घर में बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और पंखा का विशेष महत्व है। पंखा अगर मिले तो आप जो बांस का पंखा हो वो 2 ज़रूर मंगा लें। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप इस तरीके का भी जो पंखा आता है उससे भी, अब नहीं मिल रहा है तो उससे भी काम चल सकता है, लेकिन बांस को बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। बट सावित्री के दिन अगर आप बाहर नहीं जा पा रही हैं तो घर में भी एक टहनी लाके और लगा के पूजा कर सकते हैं। और जिस दिन बट सावित्री पूजा रहे उस दिन हमें बरगद का टहनी वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही तोड़ के मंगा लें। परिक्रमा करनी चाहिए, 5, 7, 11 परिक्रमा करें और हाथ में थोड़ा सा चना ले ले और चना गिन के रख लेना चाहिए। जितनी परिक्रमा करनी है उतना चना रख ले और एक बार जब हम गोल घूम के आएंगे तो एक चना रख देंगे। फिर इस तरीके से हमें 5, 7 जितना बार करना है आप उसी तरीके से करें। और परिक्रमा करते समय हमें कच्चा सूत से परिक्रमा करनी है। अगर कच्चा सूत नहीं मिले तो ये पीला जो रील रहता है उससे भी कर सकते हैं, धागा। और अगर ये भी नहीं हो तो आप मौली धागा से भी कर सकते हैं, यानी तीनों से हम परिक्रमा कर सकते हैं। हाथ में चना ज़रूर रख लीजिएगा। और जब भी परिक्रमा करेंगे उसके बाद हमें सिंदूर लगा के बट वृक्ष को फिर अपने मांग में लगा लेना है। कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग अगर कथा कहते हो तो उनसे सुन लीजिए, और नहीं तो कथा का किताब आता है, पुस्तक, वो भी आप पढ़ सकती हैं। पंडित जी अगर सुना रहे हैं तो पंडित जी से भी सुन सकते हैं। और इस दिन ब्राह्मण को दान जरूर देना चाहिए। इस बार बट सावित्री का नया व्रत भी उठा सकते हैं। जो पहले से नहीं करती हैं वो इस साल नया व्रत उठा सकती हैं। इन सब नियमों का पालन करना है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।